मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आप डरना नहीं, डरोगे तो नहीं? तो कहा क्यों, आपसे क्यों डरेंगे? भाई जी ने कहा आपसे क्यों डरे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूं। तो कौन है आप? मैं भूत हूं, प्रेत हूं। हाँ तो कोई डर नहीं है, हमको किस बात का डर? आप क्यों खड़े फिर यहां? बोले मेरी दुर्गति हो गई, केवल आप ही मुझे नजर आ रहे हैं जो मेरी सदगति कर सकते हैं, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा में सब सामर्थ्य होती है। आप निरंतर भगवत प्रेम में, अनुराग में डूबे हुए हैं। आप प्रयास करें तो मेरा सदगति हो सकती है, कल्याण हो सकता है। और मैं कोई ऐसा पापी नहीं हूं कि बहुत मलिन कर्मों के कारण मैं प्रेत बना हूं, ऐसा नहीं है। मुझे गीता कंठस्थ है, शास्त्रों का ज्ञान है, बहुत ही पवित्र आश्रम। कुछ ऐसे पाप बन गए जिनके परिणाम स्वरूप मुझे प्रेत बनना पड़ा। हम इस बात को केवल इस संकेत में कह रहे, वो कह रहे मुझे कंठस्थ है, मुझे शास्त्र कंठस्थ है। गया में पिंडदान वगैरह से मेरा कुछ ऐसे प्रेत और पिशाच होते हैं कि जैसे झाड़ने वाले जो मंत्र बोलते हैं ना, उनके पहले वो मंत्र बोल देते। ब्रह्म राक्षस वो सब ज्ञान है, पर चूक हो गई, गलतियां हो गई, वो पापाचरण बन गए, जैसे प्रेत योनि को प्राप्त हुए। भाई हरि शरण, हरि नाम, हरि प्रीति ही केवल भवबंधन से मुक्त कर सकती है। जो सूरदास जी का इशारा है उस बात को समझो। आपको सब शास्त्र ज्ञान है, तो शास्त्रों के ज्ञान का फल क्या है? आपकी असाधन वृत्ति, भोग वासना नष्ट हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही केवल है। जग शोभा की सकल बड़ाई, इनते कछु न खूटे, करनी और कहे कछु और, मन दसहूं दिस टूटे, जो लो मन कामना न छूटे। जगत में बड़ाई प्राप्त करके हम अपने को बांध लेते हैं कि कुछ हो गए। अज्ञान में युक्त जीव 100 प्रणाम कर रहे हैं तो दूसरे से उससे पूछो कि तुम क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले वो प्रणाम कर रहे हैं, वो हाथ जोड़े जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। ये है आज की जो मानसिकता है। उससे पूछो तुमने क्या निर्णय किया इसके लिए, तुम्हारा विवेक क्या कहता है, तुमने किस बुद्धि से तोला? वो नहीं, वो अब वो 4 निंदा कर रहे हैं, वो भी नहीं, तुमने क्या निर्णय? नहीं, वो कह रहे थे ना ऐसा, वो तुम्हारी बुद्धि क्या है? जगत में बहुत आपका नाम हो रहा है, बहुत आपका यश हो रहा है, बहुत शोभा है। सूरदास जी के कछु न खूटे, कुछ नहीं मिला। बोले जिंदगी में नाम कमाया है, नाम कमाया, हमने भी जिंदगी में नाम कमाया है। क्या? राधा राधा राधा। पर यहां जो मना कर रहे हो वो अपने नाम के लिए मना कर रहे हो। तुम जो शरीर के नाम के यश की चाह रखते हो, अपने सामने क्या कमाया? राधा 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 राधा। मिटा दे कोई से, भगवान नाम, नाम कमाना है ना, भगवान नाम। जब तक इस भूमंडल में सूर्य चंद्र रहेंगे, मीरा जी को कौन भूल पाएगा? नरसिंह मेहता को कौन भूल पाएगा? प्रहलाद जी को कौन? ध्रुव जी को कौन? ये है नाम। क्योंकि इन्होंने अपने नाम के लिए कुछ नहीं किया, हरिनाम के लिए किया, तो आज भी उनका नाम है, आगे भी अनंत काल तक रहेगा। जब तक ये भूमि है तब तक इन महाभागवतों की जय घोष होती रहेगी। और वो तो हरि के धाम में विराजमान है असीम अनंत काल तक के लिए। जब शोभा की सकल बड़ाई, बहुत सम्मान है, बहुत लोग बड़ाई दे रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं काम बनना इससे।
हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम अपने हृदय में देखो, तुम किसको प्रणाम करते हो? काम को, क्रोध को, अहंकार को, लोभ को, मोह को, मद को, मत्सर को, या श्री हरि को? अगर श्री हरि को, तो ये सब तुम्हारे अधीन होंगे। अगर श्री हरि से संबंध नहीं तो तुम इनके अधीन होगे, और इनके अधीन हो, जगत तुम्हें खूब बड़ाई दे रहा है, तो हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। सूरदास महाराज कह रहे बोले, देखना अपने हृदय को, करनी और काहे कछु और, मन दसहु दिस टूटे, जो लो मन कामना न छूटे। बहुत बड़ी बात करे ये। तीर्थयाटन, शास्त्र, स्वाध्याय, बड़ी बड़ी साधनाओं की बातें करते हो, करनी और अपने अंदर के चिंतन को देखो, संकल्प भोगों का कैसा बनाता है, और क्रियाएं क्या कर रहे हो, और वाणी से क्या कह रहे हो। जिसका क्रिया और वचन और मन का संकल्प और वो असाधु, और जिसका वचन एक, मन एक, क्रिया वही साधु। जो वाणी में, वही मन में, वही आचरण में। करनी और आचरण में कुछ तो और है, कथनी में कुछ और है, और मन में कुछ और है। कुछ नहीं मिला, बोले जीवन बर्बाद करते जा रहे हो। बहुत सार बात महापुरुष कह रहे हैं सूरदास जी। हम लोग यही चूक करते हैं कि तीर्थ हो आएंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, दान कर देंगे पाप नष्ट हो जाएंगे, ये व्रत रह लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाए ये हम कभी विचार नहीं करते। पाप नष्ट करने के लिए तो कहीं ना कहीं विचार आ ही जाता है जब हम सत्संग सुनते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए जिससे पाप ही ना हो, वो केवल हरिवचन से, वो केवल हरि। काम, क्रोध, मद, लोभ शत्रु हैं, जो इतने सो छूटे, सूरदास तब ही तमनासे, ज्ञान आगिन झर फूटे। वो बहुत अमृत बड़ी बात। इतनी सब जितनी चर्चा हुई, इनसे किसी से विकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान दे देना। निंदा स्तुति की बात नहीं कहते, रामायण कंठस्थ, भागवत कंठस्थ, आप बच्चे जो, और आचरण बिल्कुल विपरीत परमार्थ के। आप जो कहो गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक, रामायण की चौपाई, जो कहो सब कंठस्थ। कंठस्थ कर लेने मात्र से बात। अगर आचरण तुम्हारे पवित्र नहीं हुए, विकारों पर विजय, तो फिर शास्त्र ज्ञान किस काम का? तुम्हारे सब पवित्र आचरण किस काम में आएंगे? तीर्थयाटन, यज्ञ और साधन, इनका फल है हृदय निर्विकार होकर प्रभु के निरंतर भजन में डूबना। तो हमारे जो संचित कर्म हैं, जो प्रारब्ध भोग हैं, जो क्रियमान हैं, इन तीनों को नष्ट करने की ताकत किसी में भी नहीं, एकमात्र भगवान की शरण होकर भजन करने में है। भजन जब तक गुरुमंत्र ना मिले तब तक जो नाम तुम्हें प्रिय लगे शुरू कर दो, समय मत बर्बाद कर देना। देखो एक अनुभव की बात बताते हैं। जैसे हमारे हृदय में विकार भरे हुए हैं, अब हम इनको लाख निकालने की कोशिश करें तो ऐसे नहीं निकलेंगे। अगर उनसे बलवान कोई अंदर जाकर, जैसे गिलास में पानी भरा है और उसमें हम शीशा गला करके डालते चले जाएं, तो पानी निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा और वो शीशा बनता चला जाएगा और एकदम ठोस हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगा, उसमें घनीभूत हो जाएगा। अब भक्ति